हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डू और डज। ये हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो टेंस की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करें टेंस की। अब कहते हैं कि टेंस इंग्लिश सीखने के लिए पहली सीढ़ी होती है। मैं कहती हूँ कि टेंस की हमें ज़रूरत क्या है। जैसे हम इंग्लिश बोलते वक्त हमें बताया जाता है कि भाई टेंस की ज़रूरत होगी, तो क्या हमें हिंदी, जब हम हिंदी में बोलते हैं तब भी क्या हमें टेंस की ज़रूरत होती है? जब हम हिंदी आराम से बोलते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि हम वर्तमान काल में बात कर रहे हैं, भूतकाल में कर रहे हैं या भविष्य काल में बात कर रहे हैं? जब हिंदी बोलते वक्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो इंग्लिश में ही इसकी ज़रूरत क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी तो भाषा है, तो उसमें हमें इस तरह से जानने की क्या ज़रूरत है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ टाइम वर्ड की। तो हम पढ़ेंगे अपने टाइम वर्ड। अब ये टाइम वर्ड क्या है? टाइम वर्ड, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये एक्शन का, जो हमारे काम का समय, उसको शो करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टाइम वर्ड है वो है डू और डज। इसके साथ हमारी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब टाइम वर्ड्स पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब की नॉलेज हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कुछ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कराई हैं। अब सारी तो मैंने नहीं करवाई, बट कुछ जो नेसेसरी है या डिफरेंट टाइप की है, कुछ मैंने आपको वो बताने की कोशिश की थी। अब हमारा टॉपिक है डू और डज। डू और डज के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे, हमें सिचुएशन का भी पता होना चाहिए कि हम कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आए, तब हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ हम डू से बना ले क्वेश्चंस, यहाँ हम डज से बना ले। तो सिचुएशन है कि जब हमारे हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है और ता हूं, इस तरह की साउंड आए या इस तरह के वर्ड्स आए, तो हम डू या डज से अपने क्वेश्चन मेक करेंगे, ना कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इससे हम अपने क्वेश्चन मेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और मना हम डोंट से करेंगे। नेक्स्ट है कि रोजाना के जो काम, जो हम रोज रोज काम करते हैं, वो सारे हमारे डू और डज से पूछे जा सकते हैं और डू और डज से मना भी किए जा सकते हैं, उनमें नोट लगाकर। अब बात आती है कि डू का यूज हम कहाँ करेंगे और डज का यूज हम कहाँ करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डू के यूजेस बताऊंगी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डज के यूजेस बताऊंगी। तो डू हमारा आएगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल। किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमारा डू आएगा। अब प्लूरल क्या है? प्लूरल है हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन या नाउन या कोई भी चीज हमारी प्लूरल हो सकती है जो दो से ज्यादा है। अब डू नॉट, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है हमारी डोंट। अगर हम अपनी स्पोकन में फ्लुएंसी बनाना चाहते हैं तो डू नॉट की जगह हमें अपनी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना होगा। तो हम अपने इस में जो हम डू पढ़ेंगे उसमें डोंट का भी यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है बताना, कि भाई हम जब किसी को कुछ बताते हैं, भाई आज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, और मैं फ्रेश जाती हूँ, मैं अपना मुंह धोती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं टीच करती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं घर आती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, आई गेट अप अबाउट 5 AM। अब अबाउट क्यों लगाया? क्योंकि सीधा 5 बजे ही तो ऐसे भाई 5 बज के फट से उठ जाओ, ऐसे नहीं उठते, मतलब थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए हम अबाउट का यूज करेंगे। अब आई क्या है इसमें? आई है हमारा डूअर, यानी जो काम करने वाला है वो होता है हमारा डूअर, तो इसमें आई हमारा डूअर है। गेट है हमारी एक्शन वर्ड। गेट क्या है? हमारा एक्शन वर्ड। इसमें हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमें टाइम वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम वर्ड डू की जरूरत नहीं पड़ती। डू एज अ हेल्पिंग वर्ड, जो भी आप मानो वो। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई फ्रेश अप, मैं फ्रेश जाती हूँ। आई स्प्लैश फेस, मैं मुंह धोती हूँ। आई हैव बाथ, मैं नहाती हूँ। या आई टेक बाथ, हैव या टेक में से हम दोनों का कोई किसी का भी यूज कर लेंगे। आई हैव बाथ या आई टेक बाथ, मैं नहाती हूँ। आई वर्शिप एवरीडे, मैं रोज पूजा करती हूँ। आई प्रिपेयर फूड एवरीडे, मैं रोज खाना बनाती हूँ। इसी के साथ आप इस आई की जगह यू का भी यूज कर सकते हैं, वी का भी यूज कर सकते हैं, दे का भी यूज कर सकते हैं। उनके साथ इन
सिचुएशंस में या इन सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेंगे। बस आई की जगह आप ये चाहो तो वी लगा लो, चाहो तो यू लगा लो, चाहो तो दे लगा लो, और चाहो तो कोई दो नाम का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम कंफर्म कैसे करेंगे बात को कि भाई वो काम रोज होता है या नहीं होता। तो कंफर्म करेंगे हम डू से। अब यहाँ पर रोल आ जाएगा हमारे डू का। अब डू से हम कंफर्म करेंगे, डू को हम सबसे पहले लाएंगे। सबसे पहले आएगा डू और उसके बाद आएगा आपका यू आ जाएगा, यानी कोई भी आपका डूअर, चाहे वी लगा लो इसमें, यू लगा, मैंने यहाँ पर यू लिया है, आप वी भी लगा सकते हो और दे भी लगा सकते हो। ठीक है, डू यू प्रिपेयर फूड एवरी डे, भाई क्या आप रोजाना खाना बनाते हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी, डू यू प्रिपेयर फूड एवरी डे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा यस। अब हम उसका आंसर कैसे देंगे, भाई मैं रोजाना खाना बनाती हूँ, तो आंसर देंगे यस आई प्रिपेयर फूड एवरी डे। हाँ मैं रोजाना खाना बनाती हूँ। मना, अगर मैं रोज नहीं बनाती, भाई कभी कभी बनाती हूँ, तो क्या कहेंगे, नो आई डोंट प्रिपेयर फूड एवरी डे, नहीं मैं रोजाना खाना नहीं बनाती। अगर हमें बात की करनी हो इंक्वायरी, भाई क्या तुम रोज खाना नहीं बनाती, इस तरह भी तो पूछते हैं, तो वो हो गई हमारी इंक्वायरी। इंक्वायरी वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, डोंट से करेंगे। डोंट यू प्रिपेयर फूड एवरी डे, क्या तुम रोज खाना नहीं बनाती। अब आंसर या तो नो हो सकता है या यस हो सकता है। अगर हमारा आंसर नो है तो कैसे मना कर देंगे, नो आई डोंट प्रिपेयर फूड एवरी डे। अगर हमारा आंसर यस है तो हम कैसे कहेंगे, यस आई प्रिपेयर फूड एवरी डे। तो ये तो हुए हमारे जवाब देने के तरीके। ठीक है, अगर हमें कहना भाई मैं कभी कभी खाना बनाती, तो कभी कभी की इंग्लिश होगी ऑफ एंड ऑन। तो कभी कभी क्या तुम कभी कभी खाना बनाते हो, डू यू प्रिपेयर फूड ऑफ एंड ऑन। हाँ मैं कभी कभी खाना बनाती हूँ, यस आई प्रिपेयर फूड ऑफ एंड ऑन। तो यहाँ पर एवरीडे की जगह हम ऑफ एंड ऑन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे एक्शन वर्ड। अब मेरे पास कुछ एक्शन वर्ड्स हैं कि हम इनको डू में कैसे यूज कर पाएंगे। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट एक्शन वर्ड है गो टू स्कूल। ठीक है, स्कूल का जाना। जैसे अब मैं कहूँ भाई क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, तो कैसे करेंगे, डू यू गो, प्रिपेयर की जगह आ जाएगा हमारा गो। अब जैसे प्रिपेयर को हटाकर इसकी जगह गो कर देंगे, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब आंसर क्या होगा, यस आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब मना कैसे कर देंगे, नो आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। अब अगर हमें वही बात है कि इंक्वायरी, क्या तुम रोजाना स्कूल नहीं जाते, तो इंक्वायरी करेंगे डोंट यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एक्शन है हमारा हैव टी। हैव टी को हम बाद में करेंगे, पहले रहेंगे रीड न्यूज़पेपर। भाई क्या तुम रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। अब इसकी जगह हम रीड न्यूज़पेपर, और एवरीडे हमारा है ही, तो क्या तुम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। अब यस में हम कैसे जवाब देंगे, यस आई रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। मना कैसे कर देंगे, नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। इंक्वायरी कैसे करेंगे, क्या तुम रोजाना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, डोंट यू रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। तो इस तरह से हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। हमें क्वेश्चन आंसर हम कैसे अपने कंफर्म करेंगे बात, कैसे उसका आंसर यस में देंगे, कैसे नो में देंगे, और कैसे हम इंक्वायरी करेंगे, और अगर हमारे पास एक्शन वर्ड है तो हम अपने सेंटेंस कैसे मेक करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।